बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टी पे नाज़रीन मुखातब हूँ। आज का मौजू ये है अगवान महाजरीन। अगवान महाजरीन के मौजू पे नाज़रीन मैंने जो बात करनी है, बात ये है, बात कुछ कड़वी भी होगी, कुछ मीठी भी होगी, हकायक हकायक पर मबनी होगी। बात ये है, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई। इनको कहा कि भी आपकी अब हुकूमत आ गई है, आप इस बेस पे अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए थे अगवान महाजरीन। जी, अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं है। कुछ लोग तो आए जब रूस ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर। कुछ लोग 45 साल पहले तकरीबन वो वहां तब हिजरत करके आ गए। कुछ लोग तब आए जो अमेरिका ने जब नेटो के साथ मिलकर कई मुल्कों की फौज अफगानिस्तान में आई। ये उस चक्कर में कुछ इधर को आ गए, कुछ नहीं, बहुत सारे इधर पाकिस्तान में आ गए, बहुत सारे ईरान में चले गए। जो ईरान में चले गए उनको ईरान ने पनाह दी। इस्लामी भाई हैं जी। जो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान ने पनाह दी जी, इस्लामी भाई हैं जी। इस चक्कर में इस्लामी भाई हैं जी, पाकिस्तान ने अपनी कितनी ही कुर्बानियां दी, कितनी ही हलाकतें कराई, जगह जगह बम धमाके हुए, कितनी अवाम शहीद हुई, मगर इनको गले से लगाए रखा, लगाए रखा, लगाए रखा, लगाए रखा। इन्होंने इससे बरअक्स जब ये पाकिस्तान में आए, गली मोहल्लों में ये फैल गए। जब गली मोहल्लों के अंदर ये फैले तब इन्होंने मनशियात का कल्चर, गली मोहल्लों में अफगानिस्तान जाते, वहां से मनशियात लेकर आते। जिन लोगों ने इनको पनाह दी थी, जिन लोगों ने इनके साथ अपना खाना शेयर किया था, जिन लोगों ने इनको पनाह दी थी और गली मोहल्लों में रहने की इजाजत दी थी और अपना भाई बना के रखा था, उनके बच्चों को ही, उनमें से काफी तादाद में बच्चों में को ही और अक्सर के बच्चों को भी मनशियात पर लगा दिया और काशनकोफ कल्चर दिया और इनको हकारत की नज़र से देखा। देखें, पाकिस्तान ने पनाह दी, पाकिस्तान ने इनके साथ अच्छा सलूक किया। इन्होंने उनके साथ क्या किया? क्लाशनकोफ कल्चर, मनशियात कल्चर। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, मैं ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की बता रहा हूं कि वहां पे जो है अपर क्लास की जो लीड है, उनके बच्चे मनशियात की लत में गिरे पड़े और टीके लगा लगा के मर गए हैं कई। वो इन्होंने प्रमोट किया और इन्होंने क्या किया? उल्टा ही हकारत की नजर से पाकिस्तान को देखते थे। ये पाकिस्तान का जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो गया। जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, इनको कहा जी अब ऐसा करें, अब तालिबान की हुकूमत आ गई है, अमेरिका चला गया, अब आप चले गए। जब इनको ये बात की, इनको गुस्सा आ गया। ये बहुत लॉजिक की नहीं थी। आप दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, इस बेस पे जा रहे हैं कि जी हम महाजरीन होके आ रहे हैं। जो महाजरीन होके आ रहे हैं तो महाजरीन का मतलब क्यों? जी हमारे मुल्क में हालात से नहीं, हम महाजर होके आ रहे हैं, हम वापस चले जाएंगे। हाँ, अगर दो मुल्क लहदा ना होते, एक ही मुल्क होता जो जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी आए, बगैर वीजे के आए, बगैर वीजे के जाए, कोई इशू नहीं होता। जब अफगानिस्तान लहदा मुल्क है, पाकिस्तान लहदा मुल्क है, ईरान लहदा मुल्क है, ये बगैर वीजे के, बगैर किसी लगी लिपटी से ये आते रहे और फिर ये क्या करते थे? पाकिस्तान में रहकर इधर का जो होता है अनाज, गंदम, दालें, ये वो जो ये कोड़ियों के बाग खरीद लेते। जब खरीद के इनको जिम्मेदार के पास जाते, उनसे फसलें पूरी पूरी खरीद लेते, ये ट्रक भर भर के ये अफगानिस्तान में ले जाते, बगैर कोई टैक्स दिए हुए, बगैर कोई टैक्स पे किए हुए ये अफगानिस्तान में ले जाते। ये मुर्गियां ले जाते, ये बकरे ले जाते और पाकिस्तान को बुरा कहते। सियाने कहते ने जिंदा खाइए उनके गुण गाइए, मगर ये गुण क्या गाते? ये बुराइयों के अंबार लगाते और ये क्या कहते? खिलाने वाला इंसान कौन किसी को खिला सकता है? खिलाने जात अल्लाह की है। अल्लाह का खाइए, अल्लाह के गुण गाइए। ये अल्लाह के गुण भी नहीं गाते। ये मतलब कि ये वसीले की बात भी हल्की सी करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान वसीला बना था, ये वसीले की बात ये करते, पाकिस्तान अच्छा मीने के मुल्क है। मैंने कहा सारे ये कहते हैं, मगर इनमें अक्सर जो है पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझती। मैं हकीकत बात कर रहा हूं, ये मैं हकीकत बात करता हूं। पाकिस्तानी बंदों को ये हकारत की नजर से देखते थे।
जिन्होंने इनको पनाह दी, जिन्होंने इनको गले से लगाया, जब ये आए थे वहां से रुल खुलकर इनको गले से लगाया, इनको गली मोहल्लों में दी पनाह। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनके उधर जिन्होंने पनाह दी उस इलाके में फैलकर मनशियात सप्लाई की। जिन्होंने की उनकी बात कर रहा हूँ, यानी कि अक्सर लोगों में मनशियात सप्लाई की। मैंने बहुत सियाहत की है। मैं जिस कोने में गया हूं वहां पर नशे गिरे पड़े, ये इनकी देन है, ज्यादातर अगवानियों की देन है। अगवानियों ने नशे पर लगाया लोगों को। और ईरान ने क्या किया? ईरान ने इनको गले से लगाया। ईरान ने गले से लगाया। ईरान ने कहा नहीं, हमारे भाई बहन आए हैं। इन्होंने क्या किया? जासूसी की ईरान की। और ईरान की जासूसी इसराइल से मिलकर, इनके अफगानिस्तान के रहने वाले कई लोगों ने जो इसराइल और इंडिया से मिलकर ईरान की जासूसी की, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पहुंचे, वो वहां तक बताया। जिन्होंने सीने से लगाया, इन्होंने दुत्कारा उनको। जब उनको दुत्कारा तो फिर वो भी एक्शन आए। उन्होंने कहा भी निकलो भी गवानी उठो। और जब उन्होंने निकलने की बात की, वो चौक ब चौक जा रहे हैं। और जब ईरान ने स्टेट ने एक्शन लिया, हमारी स्टेट एक्शन क्या ले रही है? कभी 31 वो बताती है जी, क्या 31 तारीख है, 31 जून, तो कभी बताती है जी अभी तक तो कोई 31 जून जो है वो भी गुजर गई। जब 31 जून गुजर गई, उसके बाद क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या इनको करा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। मगर ये जराए बताते हैं, इनकी जजातों की फहरिस्त तैयार की जा रही है जो इन्होंने पाकिस्तान में बनाई थी। ज्यादातर लोगों ने मनशियात फरोख्त करके बनाई थी। और लोगों को, अब मेरी बात सुने, ज्यादातर लोगों ने, सब नहीं, कुछ लोगों ने मेहनत से बनाई थी, कुछ लोगों ने मनशियात का धंधा कर और गैर कानूनी धंधा करके इन्होंने वो बनाई थी। अब इनके ऊपर भी वो इसकी जो फहरिस्त है वो तैयार की जा रही है। उसके बाद फिर क्रैकडाउन होगा। क्रैकडाउन के बाद ये भी हो सकता है बाहक़ सरकार इनका जो माल और ज़र है, जो इनकी जाते हैं, वो कुड़की कर ले जाएं, वो कब्जे में ले ली जाएं। जब कब्जे में ले लिया जाएंगी, क्योंकि इनको साल का टाइम दे दिया इनको। ये 2022 और 23 के दरमियान से शुरू हुई बात, अभी 2025 आ गया। जब 25 आ गया, इनको 1.5-2 साल मिल गए, ये क्यों नहीं गए? जब सरकार बहक सरकार इनको कब्जे में लेती है, जो इनकी जो कोठियां गाड़ियां हैं कब्जे में ले लेती हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है, मुझे बताओ। जब ये जाते ही नहीं है, ये जा ही नहीं रहे, ये अपना बैठे हुए हैं बगैर वीजे के, फिर इनमें से ये इस्लामी मुल्क, हम भाई इस्लामी पर। और मेरी ये बात सुने पूरी दुनिया ने, फिर के देख लो, कुवैत, कतर, कोई भी इस्लामी मुल्क है, सऊदीया, जिसे भी आप इस्लामी मुल्क कह लें, आप जितने भी इस्लामी मुल्क है, मिस्र तक, इवन मिस्र, ईरान, बगैर वीजे के बताओ पाकिस्तानी को जाने देते हैं? ये वो भी इस्लामी मुल्क ही है ना। ये जब पाकिस्तान में आए तो इस्लामी मुल्क है, जब पाकिस्तानी चला जाए तो ये जगह जगह पे ये बंदे को पूछते हैं। कहने का मकसद ये है, असी करिए ठीक है, हम करें ठीक है, तुम करो तो गलत है। तो फिर इस्लामी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत किया इन्होंने। अब इनको भेजने की तैयारी है। अब सरकारी जो है, जो हुकूमत है, इनका काम बनता है कि इनको जल्द से जल्द, क्योंकि जासूसी पाकिस्तान में बेहद ज्यादा जासूस फिर रहे हैं, इंडिया के, इसराइल के, इन पे भी क्रैकडाउन किया जाए और इनको फौरी वापस भेजा जाए। 100 बातों की एक बात।